एज यू ऑल नो कि अभी भी पीओ का रिजल्ट आ चुका है। और अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो सबसे इम्पोर्टेंट फेज अब स्टार्ट होता है, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी पीओ ज्वाइनिंग से पहले हर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को रेडी रखना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम या डिले ना हो। सबसे पहले ये काम ज़रूर कर लो कि पीओ का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रीलिम्स एडमिट कार्ड, मेंस एडमिट कार्ड और इंटरव्यू कॉल लेटर, इन सब की 2-3 फ़ोटो कॉपीज़ निकाल कर एक सेपरेट फाइल में रख लो। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है हमारा जो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कॉपी। जो आईडी एग्ज़ाम के टाइम यूज़ किए थे वही आईडी ले जाना ज़रूरी होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी। और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविज़नल भी चल जाएगा। फिर 10th और 12th के मार्कशीट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और इन सब को 2 कॉपी जेरॉक्स में रेडी रख लो। फिर जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है हमारा, 10th क्लास के सर्टिफिकेट से ही डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन होता है, तो वो मैंडेटरी है। फिर आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट पे। तो जो एससी या एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनके पास लेटेस्ट गवर्नमेंट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होने चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट्स के केस में जो नॉन क्रीमी क्लाउज है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और कभी कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वो लोग मांग लेते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रख लेना चाहिए। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो एक आप लोगों के पास होगा जो आपके कॉलेज से मिला होगा, क्योंकि 2 ही रिक्वायर्ड होता है, तो एक कॉलेज वाला जो है वो काम कर जाएगा, और एक किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लो या किसी बैंक मैनेजर से बनवा लो। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो सफिशिएंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें समय लगता है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अभी से ही अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन पहले बैंक खुद से करवाती थी, लेकिन अभी कैंडिडेट्स को खुद से करवाना होता है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये सिविल सर्जन के द्वारा ही इशूड होना चाहिए। वो सिविल सर्जन ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिल जाएंगे, तो ये अभी नहीं बनवाना है। ये जब कॉल लेटर या ऑफर लेटर जब आ जाएगा तो उसमें फॉर्मेट दिया होता है, तो उसी फॉर्मेट में फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि प्राइवेट डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। फिर एक और है बॉन्ड और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। ये भी तभी बनवाना है जब ऑफ़र लेटर आ जाता है, क्योंकि उसमें सारा क्लाउज मेंशन होता है, आखिर स्टाम्प पेपर पे क्या क्या क्लाउज मेंशन करना है, कितने अमाउंट का बॉन्ड बनना है, कितनी सिक्योरिटी चाहिए। तो ये अभी ज़रूरी नहीं है। तो बाकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स तो होनी चाहिए, 10 से 12 कॉपीज़ निकाल के रख लो, एंड दैट शुड बी सेम एज गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सो फाइनली ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रख लो अपने पास में, एक्सेप्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड बॉन्ड एंड सिक्योरिटी फॉर्म। बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लो। तो याद रखो कि सिलेक्शन एग्ज़ाम से होता है, लेकिन ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन से कंफर्म होती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो ज्वाइनिंग स्मूथली हो जाएगा। और एक और चीज़ बात, कि जितने भी आईडी होने चाहिए, जितने भी मार्कशीट होने चाहिए, थ्रू आउट दी मार्कशीट्स, थ्रू आउट दी डॉक्यूमेंट्स, नाम का स्पेलिंग, फादर के नाम का स्पेलिंग, सब कुछ सेम होना चाहिए। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, और आईबीपीएस ज्वाइनिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।